तो एमपी बोर्ड के क्लास 12 के विद्यार्थियों, देखिए इस क्लास में बायोलॉजी का एक प्रश्न पत्र हम समझेंगे सॉल्यूशन के साथ में, जो आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हो। सारे ही प्रश्नों को हम सॉल्यूशन के साथ में अच्छे से कंप्लीट करेंगे और आपको सारे चैप्टर देखिए इसमें इस तरह के मिलने वाले हैं जो 90% आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सारे ही प्रश्न ऐसे हम कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि रंग वर्धांधता रोग होता है, इसका आंसर है एक्स संलग्न जीन। दूसरा है सर्पिल रूप से कुंडलित बैक्टीरिया कहलाता है स्पाइरेला। तीसरा है ओकोजीन की सक्रियता से होने वाले रोग क्या कहलाएंगे, कैंसर। चौथा है वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी जीवाणु है एजेटोबैक्टर। ठीक है। पांचवा इको सिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था टेल्सन ने। छठा है डिटर्जेंट के उत्पादन में उपयोगी एंजाइम है, तो इसका आंसर है इमाइलेज। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपके पहले से टिक मार्क कर दिए ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो और कम समय में पूरा प्रश्न पत्र में आपको एक ही वीडियो में बता सकूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि होमोफिला मेलेनोगेस्टर पर खालिस्तान ने काम किया, तो इसका आंसर है H.T. मॉर्गन ने। दूसरा है पशु तथा मानव पोषण के लिए प्रोटीन के वैकल्पिक स्रोतों में से खालिस्तान एक है, तो इसका आंसर है एकल कोषी प्रोटीन। तीसरा है स्टेम सेल खालिस्तान जैविक कोशिकाएं है, तो अविभेदित। चौथा है पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादप को खालिस्तान कहा जाता है उत्पादक। पांचवा जीवाणुओं पर संक्रमण करने वाले विषाणु खालिस्तान कहलाते हैं जीवाणु भोजी। छठा है अस्थमा एक प्रकार की खालिस्तान है, तो अस्थमा एक प्रकार की आपकी एलर्जी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है, चौथे का आंसर यहाँ पर मैंने लिख दिया है आपका, तो यहाँ से आप कंप्लीट करें चौथे का आंसर। चलिए अगला प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। पहला सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी को बेकसिस्ट भी कहते हैं, तो ये आपका सत्य है। दूसरा इंसुलिन की दोनों चेन फास्फेट बंध द्वारा आपस में जुड़ी रहती है, असत्य। तीसरा है जंतुओं में कीट सबसे अधिक समृद्ध जाति वर्ण समूह है, तो ये आपका सत्य है। चौथा है कोशिका विभाजन के समय अनुवांशिक पदार्थ की प्रतिकृति होती है, तो ये आपका सत्य है। पांचवा है कैंसर उत्पन्न करने वाली जीन्स को ओकोजीन से कहते हैं, तो सत्य। छठा है BOD कार्बनिक पदार्थ द्वारा जल प्रदूषण का सूचक है, ये आपका असत्य है, सत्य है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मैंने टिक मार के तो पहले से कर दिए हैं, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए अगला प्रश्न है सही जोड़ी लिखिए। पहली है इंसुलिन, इंसुलिन की जोड़ी है मधुमेह। दूसरी एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, हिस्टोलिटिका इसकी जोड़ी है अमीबियासिस। ठीक है, इसका आंसर ये है। जीन चिकित्सा की जोड़ी अनुवांशिक विकार। द्विनिषेचन की जोड़ी है आवर्त बीजी पादप और पार्थिनोकार्पी की जोड़ी आपके रहेगी केला। ठीक है, यहाँ से ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। हो गया। चलिए अगला है ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है IUCD का पूरा नाम लिखिए। ठीक है, तो इसका आपका पूरा नाम है इंट्रायूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। दूसरा है DNA अणु को काटने वाले एंजाइम कहलाते हैं प्रतिबंधन एंजाइम।
तीसरा है सूक्ष्म जीवों द्वारा खरपतवार के नियंत्रण को क्या कहते हैं? माइक्रोबायोम। चौथा है ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? तो 90%। पांचवा है लैंगिक द्विरूपता का एक उदाहरण दीजिए। मधुमक्खी। क्या है ये? आपका मधुमक्खी है। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है, फिल कर दिए तो कंप्लीट आप अच्छे से करें। इसके बाद है छठा प्रश्न, MTP क्या है? ठीक है, MTP बताना है क्या है। सातवां है मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को समझाइए। समजात एवं समवर्ती अंग में अंतर। ठीक है, मैं आपको अंतर बताना है। तो देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 1 से, कहाँ से, ये क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे प्रश्नों का हमने सॉल्यूशन देखा है। और देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर क्वेश्चन नंबर, ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे तो हमने उनका साथ में देख लिया आंसर। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 20 तक किन सारे ही प्रश्न की आंसर शीट तैयार कर लिए। उसके लिए आपको हमने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं, आप उन कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करें। आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के सारे प्रश्न की आंसर शीट मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर सारे प्रश्न बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 20 तक किस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे, और इनके आंसर शीट के लिए आप कॉल कर लीजिएगा वीडियो को ख़त्म होने के बाद में। ठीक है, तो चलिए यह है आपका 9वां प्रश्न, प्रतिजैविक क्या है? तो 2 नंबर का आपका प्रश्न रहेगा ये। 10वां है BOD क्या है? लिंगानुपात को स्पष्ट कीजिए। पवित्र उपवन क्या है? अंड जनन की प्रक्रिया को रेखाचित्र द्वारा समझाइए। और मनुष्य में हीमोफिलिया की वंशागति का वर्णन करो। ठीक है, चलिए इसके बाद में है 15वां प्रश्न की कारण स्पष्ट कीजिए कि क्यों दलहनी पौधे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर पाते हैं परंतु अनाज देने वाले पौधे नहीं। 16वां प्रश्न है घास के मैदान के पारितंत्र में खाद्य जाल का रेखाचित्र बनाइए। 17वां प्रश्न यह है आपका, यह आपका 18वां 4 आपका नियम। 19वां है मानव शरीर एवं समाज पर एल्कोहल के कोई 4 प्रभावों को लिखिए। और आखिरी लास्ट प्रश्न है स्वपरागन और पर परागन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलिए तो ये आपके टोटल प्रश्न 20 हो चुके हैं। तो ये हमने देखिए आखिरी लास्ट प्रश्न पत्र भी देख लिया है आज की इस वीडियो में, सेट डी। मैंने आपको 3 तरह के पहले प्रश्न पत्र बता दिए हैं, ये आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो देखिए आप चैनल पर जाकर तीनों को देख सकते हैं। और ये आपका चौथा लास्ट प्रश्न है। तो देखिए वास्तव में आप ये 4 प्रश्न पत्र कंप्लीट कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपका पेपर, ठीक है, एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो अच्छे से आप कंप्लीट करें। और आंसर शीट के लिए जो नंबर दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उन पर कॉल ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए तो आप कंप्लीट कीजिएगा अच्छे से इस प्रश्न पत्र को।